राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को सहकार बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ा रही है और इसी क्रम में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में पैक्स स्तर पर शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभ के 2 दिवसों में 1041 पैक्सों के स्तर पर शिविरों का आयोजन कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने भी बताया है कि अभियान के प्रथम दिन यानी कि 2 अक्टूबर को 400 पैक्सों तथा द्वितीय दिन 3 अक्टूबर को 641 पैक्सों द्वारा शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां संपादित की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि युवा संगठन के द्वारा आयोजित किए जाने वाली विशाल वाहन रैली एवं शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री निवास पर इस पोस्टर का विमोचन किया गया है। विशाल वाहन रैली और शोभा यात्रा के यहां पोस्टर विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर इस पोस्टर का विमोचन किया गया है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास की, जहां वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में पोस्टर का यहां विमोचन किया गया है। संगठन के पदाधिकारी और सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। जहां मुख्यमंत्री निवास की ये पूरी तस्वीर हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भगवान वाल्मीकि जयंती जो 8 अक्टूबर को है उसके उपलक्ष्य में वाल्मीकि युवा संगठन के द्वारा आयोजित किए जाने वाली विशाल वाहन रैली एवं शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया है और इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां राजधानी जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने दैनिक जीवन में यह संकल्प लिया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और उन्होंने कहा है कि घर, समाज और काम में भारतीय उत्पादों का समर्थन मैं करूंगा और इसके साथ ही भारतीय भाषाओं का भी इस्तेमाल करूंगा। बताया है कि लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मैं खुद प्रेरित करूंगा और राठौड़ ने कहा है कि हम सभी स्थानीय उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और उद्यमियों को भी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करें जो विदेशी वस्तुओं का विकल्प बने, जहां आम आदमी विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर सके। मैं मदन राठौड़, सांसद राज्यसभा, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूँगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पाद। जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांसद मंजू शर्मा ने प्रेस वार्ता की। जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल करने पर जोर देने की बात कही। मंजू शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत आत्मनिर्भर बने इसके प्रयास कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री का सपना है कि साल 2047 तक भारत स्वदेशी वस्तुओं का पर ही निर्भर रहे, जहां हमें बाहरी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करने पर मंजू शर्मा ने यहां जोर दिया। साथ ही मंजू शर्मा ने कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और
लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर अभियान को लेकर घर घर पहुंचाने के लिए व्यापारियों के साथ सम्मेलन यहां किए जाएंगे और इसके लिए किसान मोर्चा, प्रभात फेरी, मार्शल मार्च और नाटक के जरिए यह आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्कूल और कॉलेजों के बाहर भी हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे ताकि वोकल फॉर लोकल का जो अभियान है वो जन जन तक पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के बारे में यहाँ आपसे बात करने आई हूँ मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, कैसे बने, उसके प्रयास में लगे हुए हैं और इस संकल्प को अभियान के तौर पर लिया है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने। चारों ओर कोई भी क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसमें भारत को आत्मनिर्भर न बनाने की कोई बात हो। हर क्षेत्र में, चाहे हमारा पर्यटन की बात हो, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि विदेश घूमने से बढ़िया है कि पहले हमारा देश घूमा जाए। और एक नया चलन भी चला है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करने दूसरे देशों में जाते हैं। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हमारे देश में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आप जाकर के और विवाह संपन्न कर सकते हैं। और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प को, अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए कुछ सम्मेलन भी किए जाएंगे उद्योगपतियों के साथ मिलकर, सहभागिता निश्चित व्यावसायिक संगठनों के साथ मिलकर। और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए अनेकों कार्यक्रम भी करने होंगे। प्रभात फेरी भी निकालेंगे, किसान मार्च भी करेंगे, मशाल यात्रा भी होगी, स्वदेशी के मेले भी लगेंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये बात आत्मनिर्भर भारत कैसे हो उसको पहुंचाने की बात की जाएगी। और स्वदेशी के उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, इसका घर घर तक पहुंचाने की बात करी जाएगी। क्योंकि हमें घर की रसोई से शुरू करना होगा। एक एक चीज हम जब सुबह उठते हैं तब से लेके हमारा पेस्ट, हमारा ब्रश, वो भी हमारे भारत में बना हुआ हो, ये सब लोगों को कहने के लिए पहुंचाने की बात रहेगी। तो इसके हमारे अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां कल रोडवेज को मिलेगी 128 नई बसें की लिफ्ट। सीएम भजल्ला शर्मा 128 एक्सप्रेस बसों को कल हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही पिछले दिनों भी 172 नई बसें रोडवेज बेड़े के अंदर शामिल की गई थी। साथ ही कल ग्रामीण बस सेवाओं की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजल्ला शर्मा करेंगे और इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ग्रामीण बस सेवाओं की शुरुआत भी करते हुए नजर आएंगे। जहां अपनी बस राजस्थान रोडवेज बैनर के तहत पहले फेज में 25 बसें चलेगी। तो देखिए, कल फिर से जो रोडवेज बेड़े में कल तमाम जो बसें हैं उनकी जो शुरुआत है, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजल्ला शर्मा और खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कल से शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां कल राजस्थान रोडवेज को 128 बसों की लिफ्ट मिलेगी। सीएम भजल्ला शर्मा 128 एक्सप्रेस बसों को कल हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ ही पिछले दिनों 172 नई बसों की शुरुआत की गई थी, जहां रोडवेज बेड़े में 172 रोडवेज कई थोड़े दिनों पहले यहां पर शामिल की गई थी। साथ ही कल ग्रामीण बस सेवाओं की शुरुआत करेगी राजस्थान की भजल्ला सरकार, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजल्ला शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा करेंगे ग्रामीण बस सेवा की यहां शुरुआत। जहां ये पूरा जो कार्यक्रम है वो अपनी बस राजस्थान रोडवेज बैनर के तहत पहले फेज में बताया जा रहा है कि 25 ऐसी बसें हैं जो चलेगी। तो देखिए, राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां जवाई बांध से सिंचाई एवं पेयजल वितरण को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जल वितरण समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जवाई डाक बंगले में आयोजित की गई, जिसमें किसानों की ओर से 5000 MCFT पानी की यहां मांग रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने सहमति बनाते हुए किसानों को 4900
MSFT पानी देने का यहां निर्णय लिया। बैठक में विशेष रूप से पीएचडी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी बारिश हुई, जवाई बांध भी पूरा भरा हुआ है, सई डैम भी पूरा भरा हुआ है, आसपास के सारे बांध भरे हुए हैं। आज इन बांधों का जो जवाई कमांड एरिया में इन बांधों से सिंचाई होती है, उसको जल बंटवारे को लेकर के आज बैठक की। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दोनों जिले, पाली जिला और जालौर जिले के कलेक्टर भी उपस्थित थे। यहाँ सारे संगम अध्यक्ष उपस्थित थे, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूरी टीम उपस्थित थी और सबकी राय से यहाँ जल के बंटवारे का काम हुआ। किसानों को 4900 MCFT पानी देना तय हुआ। वह पेयजल के लिए नहीं, मांग तो हमेशा ज़्यादा रखते हैं हम, और 5000 से 100 MCFT में तो ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 दिन का कमांड एरिया के 2 दिन नहर नहीं चलती, पर मेरे समझ में ये पर्याप्त पानी है और मेरे ये मानना जमीन भी अब तक ज़्यादा पानी नहीं ले पाएगी, इसलिए ये पानी पर्याप्त है किसानों के लिए। नहीं, मांग तो हमेशा ज़्यादा रखते हैं हम, और 5000 से 100 MCFT में तो ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 दिन का कमांड एरिया के 2 दिन नहर नहीं चलती, पर मेरे समझ में ये पर्याप्त पानी है और मेरे ये मानना जमीन भी अब तक ज़्यादा पानी नहीं ले पाएगी। जवाई बांध जल वितरण समिति की बैठक थी, जिसके इस बैठक के दौरान ही साल में एक बार होती, वर्ष में एक बार इस बैठक के दौरान पेयजल के लिए जल का वितरण, सिंचाई के लिए जल महत्वपूर्ण बड़ी बैठक है। तो आज की बैठक में निर्णय लिया गया है, उसके तहत जो हमारे बिहार चुनाव से बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार चुनाव को लेकर अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत को नियुक्त किया गया है सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर, साथ ही भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को भी बनाया गया है ऑब्जर्वर। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, जहां सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को भी बनाया गया है यहां बिहार चुनाव का ऑब्जर्वर। तो देखिए, बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान से भी दिग्गज नेताओं को यहां पे जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आज सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर बिहार चुनाव में यहां नियुक्त कर दिया गया है। और इसी कड़ी में बताया गया है कि भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी यहां ऑब्जर्वर के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अधीर रंजन चौधरी है, उन्हें भी यहां ऑब्जर्वर बनाया गया है। बिहार चुनाव को लेकर अशोक गहलोत को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, ये लेटर जहां ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से ये जो लेटर है वो जारी किया गया है, खुद केसी वेणुगोपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर, जहां बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर की यहां जिम्मेदारी बिहार चुनाव के अंदर दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को भी ऑब्जर्वर के तौर पर यहां नियुक्त किया गया है। तो देखिए, लगातार बिहार के अंदर कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो घटक दल है, उनमें सियासी जो गहमागहमी है उसको देखकर यहां पर अशोक गहलोत को भी यहां पर सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तब खबर कोटा के सागौत से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मोरूकला, दिल्लीपुरा और दिगोत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन किया है। दिल्लीपुरा में आयोजित शिविर का अवलोकन किया तो ग्रामीणों ने स्कूल बिल्डिंग के जर्जर होने और ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण करवाए जाने की यहां शिकायत मंत्री जी को की है, जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्कूल भवन का निरीक्षण करने यहां पहुंचे, जहां स्कूल भवन का फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ मिला तो वहीं दीवार में भी दरारें देखने को मिली। मंत्री ने टाइल उखड़वाई तो बड़े बड़े गड्ढे मिले, जिन पर ठेकेदार ने लीपापोती कर रखी थी। साथ ही जर्जर भवन की स्थिति को देखकर मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन पर जमकर फटकार लगाई है। अब मध्य प्रदेश की भोपाल से खबर है, जहां प्रदेश का पहला सोल प्लस स्टोरेज प्रोडक्ट
का तैयार होने जा रहा है, जहां नवीन एवं ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि दिसंबर साल 2027 तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। मुरैना जिले में तैयार हो रहे 300 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट में ₹2.70 में प्रदेश को बिजली मिलेगी। साथ ही निजी कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट की लागत की बात की जाए तो 4,000 करोड़ रुपए इसकी पूरी लागत होगी। तो देखिए, भोपाल से ये खबर है, जहां ₹2.70 में जो बिजली है वो प्रदेश को मिलेगी। निजी कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है उसकी बात की जाए तो 4,000 करोड़ रुपए की जो लागत है वो यहां पर देखने को मिलेगी। राजधानी जयपुर से खबर, जहां एडीसीपी नॉर्थ प्रथम डॉक्टर दुर्ग सिंह पुरोहित के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है, जिसमें देसी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षार्थ को लेकर अवैध गाइडों के विरुद्ध पर्यटन में कार्रवाई की गई है। साथ ही 4 अवैध गाइडों को छोटी चौपड़, हवा महल, जल महल और रामगढ़ मोड़ से यहां पर गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई थानाधिकारी हरि ओम सिंह के नेतृत्व में की गई है। तो देखिए, राजधानी जयपुर से खबर है, जहां अवैध गाइडों के विरुद्ध पर्यटन थाने की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि एडीसीपी नॉर्थ प्रथम डॉक्टर दुर्ग सिंह पुरोहित के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें देसी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अवैध गाइडों के विरुद्ध पर्यटन थाने में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 4 ऐसे अवैध गाइडों को छोटी चौपड़, हवा महल, जल महल और रामगढ़ मोड़ से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जहां ये पूरी जो कार्रवाई है, जो थानाधिकारी है हरि ओम सिंह उनके नेतृत्व में यहां पर की गई है। राजधानी जयपुर से खबर, बजाज नगर थाना अधिकारी पूनम चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई देखने को मिली है। 5 स्थायी वारंटियों को यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। ब्लैकमेलिंग के प्रकरण में साल 2022 से फरार चल रही थी यह आरोपी, जहां नीतू उर्फ सोनू को यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। अभियुक्त बबलू पुत्र अजय कुमार भी लगातार बताया जा रहा है कि 15 सालों से फरार चल रहा था और अभियुक्त रामरतन बलाई भी 1 साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 5 स्थायी वारंटियों को यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां गिरफ्तार किया है। ब्लैकमेलिंग के प्रकरण में साल 2022 से ये आरोपी थे वो फरार चल रहे थे। महिला नीतू उर्फ सोनू को यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। 5 ऐसे स्थायी वारंटी थे जिनको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है।